वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सॉलिड्स की कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वे कौन से सब्सटेंस है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और कुछ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे और कुछ उन्हें रिपेल भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम फाइव टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद पढ़ेंगे फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद लास्ट में रहेगा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स इन 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है अट्रैक्ट करे। आर दो सब्सटेंस विच अट्रैक्ट बाय द एक्सटर्नल मतलब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, वो मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मतलब क्यों है, उसके अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका रीजन होता है उसमें प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें s ऑर्बिटल भी आता है, ठीक है, उसमें p ऑर्बिटल भी आता है। ठीक है, तो s के लिए हम सिंगल बॉक्स बनाते हैं, p के लिए 3 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो और d के लिए क्या करते हैं, हम 5 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया d ऑर्बिटल। दिस इज द s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट्स जब किसी भी एलिमेंट का हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ठीक है, और उसमें कहीं पर भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाए। ठीक है, जैसे कि सपोज जो है अगर S में इसको मैं इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो ये कैसा है, ये है कैसा, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड, ये है अनपेयर्ड। ठीक है, पेयर्ड किसे कहेंगे, जब दोनों जो है अपोजिट स्पिन में आ जाएं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम डिनोट करते हैं ना ये, तो यहाँ पर देखिए दोनों अगर इकट्ठे आ गए हैं तो ये कैसा है, पेयर्ड। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं अनपेयर्ड। ठीक है, तो s ऑर्बिटल में हम इस तरह से अनपेयर्ड बनाते हैं। ठीक है, p की अगर हम बात करें तो p का ये जो फिलहाल मैंने ऑर्बिटल बनाया है ये कैसा है, अनपेयर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, तो ये क्या है, अनपेयर्ड, तो पूरे ऑर्बिटल कंसीडर होगा अनपेयर्ड। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो भी हम कहेंगे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा है, वो कैसा है, मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा है, वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें, ये डी ऑर्बिटल दिया है। ठीक है, इस डी ऑर्बिटल में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड हैं। अगर टोटल ऑर्बिटल की बात करें तो इस ऑर्बिटल में जो है 1 2 3 तो पेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। ठीक है, अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड मिल जाए तो स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि वो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अनपेयर्ड जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर वहां पर अनपेयर्ड पाया जाए तो स्टूडेंट्स वो कैसा मटेरियल कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए। अगर उसमें सपोज s ऑर्बिटल होगा तो उसके अंदर वो फुली फिल्ड होगा, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। सपोज s है तो ऐसे मिलेगा। अगर p ऑर्बिटल है तो p में कैसे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है फुली फिल्ड होंगे, इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर d ऑर्बिटल होगा तो d ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड होगा, मतलब सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं
और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, ठीक है, उसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड पाए जाएं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब पेयर्ड, मतलब इस तरह से एस बी पी बी डी बी जितने भी उसके अंदर ऑर्बिटल्स हो, अगर सभी के सभी पेयर्ड पाए जाएं, एक भी अनपेयर्ड ना हो, मतलब सभी के सभी पेयर्ड हो, तो उसे हम कहेंगे कि वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। डाई का मतलब दो ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो है, यहाँ भी दो दो दो, सभी पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का जो मटेरियल होगा दैट इज नोन एज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर फेंकेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, रिपेल करना समझ में आता है। जैसे कि मैग्नेट क्या होती है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को जो है अट्रैक्ट भी करती है, और अपोजिट में चले जाएं तो वो उसे रिपेल भी करती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम रिपल्शन को समझ सकते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या दिखाते हैं, रिपल्शन दिखाते हैं। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट्स हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, आर दोज सब्सटेंस व्हिच इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपनी तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सभी इलेक्ट्रॉन्स रहते, जो सभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, तो इसमें सपोज कि डी ऑर्बिटल का आप देखोगे, तो डी ऑर्बिटल अगर उसमें प्रेजेंट है, तो इसमें डी ऑर्बिटल के सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे आपको, अनपेयर्ड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अगर सभी अनपेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं तो क्या होगा, वो सब्सटेंस जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें ज्यादातर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट देखिए फिर। उसके बाद स्टूडेंट्स एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू पैरामैग्नेटिक बट दे हैव द जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन उसमें देखिए जो एक्सपेक्टेड कैसे किए जाते हैं, पैरामैग्नेटिक होंगे, लेकिन उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो कैसा रहता है, वो जीरो नेट, मतलब जीरो मैग्नेटिक फील्ड रहता है स्टूडेंट्स। तो इसमें कैसा मटेरियल होगा, ऐसा मटेरियल होगा जिसमें स्पिन जो है एक तो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ठीक है, और दूसरा स्पिन क्या हो गया, इसके अपोजिट हो गया, मतलब एक अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ओवरऑल रिजल्ट जीरो हो गया, ठीक है। सपोज एक और बना लेते हैं, यहाँ पर इतना अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन, इसे सपोज अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर हम कहेंगे कि इसके अपोजिट है तो रिपल्शन हो गया, ये अट्रैक्शन है तो इसके अपोजिट फिर एक और मिलेगा रिपल्शन। इस तरह से एक और बना लीजिए, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रिपल्शन है, मतलब जितने स्पिन आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं उसके अपोजिट उतने ही नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। दिस टाइप ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लास्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है देखिएगा, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू पैरामैग्नेटिक लगते तो वो पैरामैग्नेटिक की तरह है, बट दे हैव स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसमें स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अट्रैक्शन रिपल्शन से इसे हम समझें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये स्पिन सपोज अट्रैक्शन है, तो दिस वन इज द रिपल्शन, मतलब ये ऊपर है तो ये नीचे है, मतलब अपोजिट हो गया, तो इससे ये क्रॉस हो गया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ तो जीरो हो गया। इस वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन, यहाँ रिपल्शन, तो यहाँ भी जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको लास्ट वाले जो दो स्पिन आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों ऊपर की तरफ हैं, ठीक है, तो दोनों अगर अट्रैक्शन कर रहे हैं तो स्मॉल अट्रैक्शन ये कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट जीरो, यहाँ जीरो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पर हमें लगती है, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्पिन ऊपर की तरफ है। तो स्टूडेंट्स ऐसे सब्सटेंस जिसमें थोड़ा बहुत हमें देखने को मिले स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट दिखाई दे, तो दैट इज नोन एज द फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो उन्हें हम फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द एनसीईआरटी बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ये चैप्टर, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए।